पत्रकार हमेशा दूसरों की समस्या को हल करता है, जनता की मदद करता है। लेकिन पत्रकार की कौन मदद करेगा? बेटी के ससुराल वालों की ओर से बेटी को मानसिक व शारीरिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया। बेटी का जबरन गर्भपात किया गया, यहाँ तक कि ताल्लुक भी दे दिया गया। शादी को केवल 1 साल भी नहीं हुआ था। बेटी को न्याय दिलाने की मांग रियाज शेख ने की है। गिट्टिकदान में एफआईआर 3 जून को कर दी, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी को अब तक हिरासत में नहीं लिया। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। एक विवाहिता बच्ची को जबरन अस्पताल ले जाकर गर्भपात कराया जाता है, उससे जबरन तलाक लिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? आरोपी सैयद अजहर अली उर्फ तौसीफ वल्द सैयद शौकत अली ये विवाहिता का पति है। सिर्फ शादी के 8 ही महीनों में पति, सास और नंद ने मिलकर विवाहिता बेटी को शारीरिक और मानसिक छल करना शुरू किया। हद तो तब हुई कि आशिक बराडे के अस्पताल में 2.5 महीने का जबरन गर्भ गिराया गया। एक बेटी के बाप ने अपने बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई। देखिए पूरा मामला। मेरा नाम रियाज शेख है और मैं इस वक्त हूँ रवि भवन में, और आज पत्रकार परिषद है। पत्रकार परिषद के समक्ष मैं इस वक्त बैठा हूँ, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं खुद एक पत्रकार हूँ। हम लोगों की आवाज़ें उठाते हैं, लेकिन एक पत्रकार के साथ में अगर नाइंसाफ़ी हो, उसके साथ ही गलत हो, उसकी बच्ची के साथ गलत हो, तो कहीं ना कहीं पत्रकार को भी सामने आना होता है और हमारे देश के नागपुर के सभी पत्रकार भाइयों से मदद लेनी होती है। तो मेरी बेटी का विवाह जो है वो 15/7/2022 को हुआ था। सैयद अजहर अली, सैयद तौसीफ अली और उसकी माँ खैरुन्निसा और उनकी ननद जो है सोनी करके। तो ये असल में मोमिनपुरे के रहवासी है, तकिए के, और एक उनका बेटी का घर है महेश नगर में, तो वहाँ कुछ सालों से वहाँ रह रहे थे, और ट्रैक्टर वालों के नाम से ये बहुत फेमस है मोमिनपुरा तकिया में। हुआ यूँ कि मेरी बेटी को काफ़ी इन्होंने तकलीफ़ें दी हैं, टॉर्चर की है, और 2.5 महीने का गर्भपात इन्होंने करवा दिया, जबरन बच्चा गिरवा दिया। ये अगर आप देख रहे हैं तो इसमें 2.5 महीने का बच्चा है, लेकिन इन्होंने जबरन गर्भपात करवाया, क्योंकि इनको मेरी शायद बच्ची को रखना नहीं होगा, इसीलिए, क्योंकि टॉर्चर करते थे और बातों बातों में बोलते थे कि हम दूसरी लाएंगे। तो अजहर अली तौसीफ की, यानी जो उसका पति है मेरी बेटी का, उसने कई बार बोला है मेरी बेटी को कि हम रखना नहीं चाहते, और मेरी बेटी से उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड भी किया था कि 5 लाख रुपए तेरे माँ बाप से लेके आ। तो इस तरह से डिमांड हुई। उसके बाद में इन्होंने एक जबरन मेरी बच्ची को लेके गया, आशिक बराड़े हॉस्पिटल लेके गया, और वहाँ पर उसका जबरन गर्भपात करवा दिया। अब हुआ ये कि मैं जब घर पे नहीं था, मेरी मिसेज और हम लोग बाहर थे, उसके बाद में हमें पता चला कि इन्होंने आशिक बराड़े हॉस्पिटल जो गोदनी में है, जिसको कुछ दिनों पहले सेल भी लग चुका है, तो इन्होंने जाके वहाँ गर्भपात करवाया। उसके बाद ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि वो मेरे जो जवाई हैं अजहर अली सैयद तौसीफ, उसका वो रिलेटिव है आशिक बराड़े। तो इनकी मिली भगत से और मेरी बेटी की सास की मिली भगत से उसका गर्भपात भी करवाया। उसके बाद में जबरन तलाक भी दे दिया गया, और कई डिमांड की गई थी ऐसी। तो फिर उसके बाद में मैंने पुलिस स्टेशन में 11 मार्च को मैंने एफआईआर किया, अर्जी दी एफआईआर के लिए। पुलिस ने मुझे 2 महीने घुमाया, गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन ने एफआईआर नहीं की। उसके बाद मैं सीपी साहब के पास गया, डीसीपी के पास गया, डीसीपी को निवेदन दिया, सबको निवेदन दिया। तो उसके कई दिनों बाद, आज मतलब कई दिनों बाद 4 मार्च को फिर एफआईआर हुई। ये एफआईआर है मेरे हाथ में, आप देख रहे हैं। इसमें 3 लोग आरोपी बनाए गए हैं। आरोपी हैं सैयद अजहर अली उर्फ तौसीफ, उसकी माँ कमरुन्निसा और उसकी बहन, तौसीफ की बहन सोनी, उसका नाम है सोनू, यास्मीन उर्फ सोनू। ये 3 लोगों को आरोपी बनाया गया, और पुलिस ने अभी तक के, आज की 10 तारीख है, अभी तक के पुलिस ने कोई उनको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि मैंने ये सुना है कि वो भाग गए। मुझे पुलिस ने, हालांकि गिट्टी खदान ने ये बताया था, पीएसआई ने ये बताया था कि एफआईआर होने के बाद 4 दिन तक आप किसी को मत बताइए। मैंने किसी को नहीं बताया था। फिर 4 दिन बाद में ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उनको किसी ने बताया और वो लोग भाग गए, आरोपी यहाँ से फरार है। तो सवाल ये उठता है कि आरोपियों को बताया किसने, जबकि मुझे तो खुद पुलिस ने बताया था कि किसी को बताना नहीं और किसी को बोलना नहीं, और मैंने नहीं बोला था। तो फिर हमारी शक की सुई जो है वो कहीं और जा रही है कि कहीं इन लोगों ने तो उनको नहीं बता दिया और भगा दिया,
कहीं डॉक्टर के साथ तो साठगांठ नहीं हो गई, कहीं आरोपियों के साथ में तो साठगांठ इन लोगों ने नहीं कर लिया। अगर एक पत्रकार की बेटी के साथ अगर ये होता है तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ये सभी पत्रकार भाइयों के साथ फिर नाइंसाफ़ी होगी। हमको हमारी आवाज़ हम उठाएंगे, हम सारे पत्रकार भाई एक साथ हैं, हम बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी तो बेटी क्या, हम किसी भी पत्रकार की बेटी के साथ में अगर ऐसा होता है तो हम हर पत्रकार के साथ कांधे से कांधा खड़ा लगा के खड़े रहेंगे। जैसे आज मेरे पत्रकार भाई मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ बैठे हैं, हम बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए, जनता के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। और जब हम पर परेशानी आती है तो हम किसके पास जाएं, हमारी कौन सुनेगा। रियाज भाई, अब आपकी क्या डिमांड है, क्या मांग? मेरी डिमांड ये है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द, उनको सज़ा मिले। उस जहाँ पर गर्भपात हुआ है उस डॉक्टर का लाइसेंस रद्द हो, उसको सज़ा मिले, और जिन्होंने ये नाइंसाफ़ी किया उन लोगों को सज़ा मिले और मेरी बेटी को इंसाफ मिले।